और वो भी गैया का घी मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या। सप्ताह के 7 दिन विशेष हैं भगवान की पूजा करने के लिए। लिखा है कि आप सोमवार को पूजा करते हैं तो क्या मिलता है, सोमवारे च लक्ष्मीयादीन संपदर्थम यजेत बोधः। जो आपके घर में सोमवार को जो पूजन होता है, देवताओं की पूजा की जाती है, क्या सुंदर बात, अद्भुत बात कर दी है। बुद्धिमान व्यक्ति संपत्ति की प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन भगवान को पूजे। 7 दिनों की महिमा लिखी है, तो फिर तो आप छोड़ेंगे ही नहीं एक भी दिन। वर्णन किया गया है जो सोमवार के दिन देवी देवताओं का पूजन करते हैं, भगवान महादेव की पूजा करते हैं, सपत्नी के सहित एक ब्राह्मण को घी से बना हुआ भोजन कराते हैं, उनके पास अटूट संपत्ति चल के आ जाती है। सोमवार के दिन ये रिफाइंड मत यूज में किया करो, ये ठीक नहीं है ये बीमारी। अब आप कहोगे आप रिफाइंड का क्यों इतना विरोध करते हैं। जिस फैक्ट्री में रिफाइंड बनती है वहां का एक बहुत बड़ा सीएम अधिकारी, जिससे मुलाकात मेरी नोएडा में हुई, मैंने उन्हें पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे रिफाइंड की एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसमें सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ। मैंने कहा रिफाइंड के बारे में आप कुछ बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि इसको हाई पावर के ऊपर गर्म किया जाता है जब इस रिफाइंड को बनाया जाता है, और वो पहले से ही इतनी गर्म हुई है, इसको एक बार यूज कर लो तो ये इतनी नुकसानदायक नहीं है। गर्म चीज को बार बार गर्म करके प्रयोग में लोगे तो ये हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को पैदा कर देती है। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फूड्स का काम करती हैं, वो रिफाइंड के तेल को एक ही बार यूज करती हैं और उसको सस्ते दामों में बाजारों में बेच देती हैं। छोटे छोटे हलवाई उसको प्रयोग में लेते रहते हैं। रविवार के दिन तुम घर में भोजन बनाते नहीं, जीभ चटोरी है, उठी उठाई रिफाइंड का माल खाते रहते हो, बीमार पड़ते रहते हो, गोली कैप्सूलों से काम चलता रहता है। यही पोजीशन चाय की है। चाय को आप गर्म करके रख दोगे, बार बार उसी को गर्म कर करके पीते रहोगे तो ये जानलेवा बन जाती है। यदि आप रिफाइंड यूज भी करते हो तो माताओं कढ़ाई में उतना ही डालो कि इसका डडेला ना बन जाए। डडेला जानते हैं, जला हुआ, तो वो बार बार उसी को कढ़ाई में छोड़ते रहते हैं जले जलाए को। ये हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को रिफाइंड पैदा कर देती है। तो यहाँ ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को आप बुलाते हैं, सपत्नी सहित उसको आपने बुलाया सोमवार के दिन, और आपने उसको घृत का भोजन बना करके तैयार किया, जिमाया। इससे बहुत बड़ी संपदा घर में चल के आती है, व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है, कर्जे का निपटारा हो जाता है। ऐसा लिखा है, काल्यादीन भौम बारे तु यजुद रोग प्रशांत ही मांस मुदगाड़ खाने न ब्राह्मणा शैव भोजेत। जो मंगलवार के दिन ब्राह्मण को भोजन कराता है, मंगलवार के दिन, और अरहर की दाल और भात जिमाता है, वर्णन किया गया है इससे मंगलवार को जिमाने से रोगों की शांति हो जाती है। रोग शांति के लिए घर में कोई बीमार व्यक्ति है, उसको दवाई बगाई लग नहीं रही है, तो शिव महापुराण, और तो मैं तो श्लोक भी बोले देता हूं आपको, विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 30। विश्वास है तो ठीक है, और नहीं है तो श्लोक नंबर लिख लो। फिर इसमें लिखा हुआ है, श्लोक बोले देता हूं। वर्णन किया गया, काल्या दिन भौम बारे तो ये रोग प्रशांत है। काली माँ का पूजन करें मंगलवार के दिन, ब्राह्मण को बुलाएं और मंगलवार के दिन उसको अरहर की दाल के सहित उसको भोजन कराएं। अरहर की दाल के सहित भोजन कराएं, इससे रोगों की शांति हो जाएगी, रोग समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाई बंद करा दें। दवाई का काम दवाई से चलेगा, दुआ का काम दुआ से चलेगा। जो दवाई सूट नहीं कर रही है वो दवाई अपना काम करेगी, रोगी को निरोगता मिल जाएगी। ऐसा वर्णन किया गया है। फिर कहा गया कि बुधवार के दिन बुद्धिमान व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता हुआ दधि युक्त अन्न से भगवान की पूजा करे, ब्राह्मण को जमाए, इससे पुत्र प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन ब्राह्मण को दही भात जमाने से
और भगवान नारायण की विशेष पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। वर्णन है मित्र मिलते हैं, पुत्र मिलता है, पत्नी मिलती है, तीनों चीजों के बारे में कहा गया। सौम्यावारे, बुधवार को सौम्यावार कहते हैं। सौम्यावारे यथा विष्णु दधिन्नेन यजेत बुधः, बुधवार के दिन दधी के साथ अन्न, पुत्र मित्र कलत्राणी पुष्टिर्भवति सर्वदा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, घर में यदि मेहमान आते थे, अतिथि आते हैं, उनके भोजन में दही परोसा जाता है, इससे पत्नी मित्र और पुत्र तीनों स्वस्थ रहते हैं। दही की महिमा देख लीजिए, लेकिन आपके घरों में मिलता ही नहीं है। आपके घर का मतलब है पूरा देश सुन पा रहा है मुझे। दही से आपके घर का अभाव न हो। दही ये घर में संतति की वृद्धि करता है। ग्रंथ तो ये कहता है कि उस घर में संतान की कमी नहीं आती। जिन घरों में आए हुए अतिथि को भोजन दही के साथ कराया जाता है। दही में एक लप बूरा डाल के, आपको पता हो पहले ये भंडारे होते थे, उसमें दही बूरा चलता था। शादी में तो 100% दही बूरा होता ही था। वो लोग कितने होशियार होते थे, वो वृद्ध लोग। वो शादी में, बेटे की शादी में दही बूरा इसलिए परोसते थे कि हमारे बेटे की शादी हो रही है, बहुत जल्दी इसके घर में सुंदर से पुत्र का जन्म हो। इसलिए वो भंडारे में, अब कोई युवा बच्चा मुझे सुन पा रहा हो और उसकी शादी नजदीक हो, तो शादी के विवाह की उस पंगत में वो दही बूरा जरूर चलवाए। दही बूरे का जो भंडारा है, घर में संतति को बढ़ावा देता है, संतान का अभाव नहीं होता। श्लोक बोले देता हूं फिर मैं। इसमें वर्णन है, कहा गया कि सौम्यावारि तथा विष्णु दधी अन्न यजेत बुधः पुत्र मित्र कलत्रादि पुष्टिर्भवति सर्वदा। पुत्र, पत्नी, मित्र, ये सब आपका संग देंगे, आपका संग नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप मानेंगे थोड़ी, आप तो प्याज वाले पकोड़े परोसेंगे, हाँ लहसुन का तड़का लगाएंगे, और किसी भी पंगत में बर्डन नहीं है लहसुन प्याज का, लेकिन मानते नहीं है, करेंगे वही। ऐसा मत कीजिए। आप कथाएं कराते हैं, भागवत राम कथा, या प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं मंदिर की, या माता जी का जागरण कराते हैं, तो उसमें खीर का होना जरूरी है। और बच्चों की शादी करते हैं तो उसमें मीठे दही का होना जरूरी है। लौकिक कामों में दही बूरा और अलौकिक कार्यों में खीर। खीर के बिना तो यज्ञ पूरा नहीं होता। आप जो हवन कराते हैं ना, चाहे वो भागवत की कथा का हवन हो और चाहे दुर्गा मैया का हवन हो, उसमें खीर की आहुति डाली जाती है। मैं हवन में, यज्ञ में रोज दही डालता हूं। अभी तक ये बात मैंने बोली नहीं, अब बता देता हूं। मैं नित्य डालता हूं अपने यज्ञ में, दही की आहुतियां डालता हूं। क्यों डालता हूं? क्योंकि मेरा परकर कभी मुझे छोड़ करके ना जाए, इसलिए। आप कभी मुझसे दूर ना जाए, मेरा ऐसा स्वभाव न बने लड़ाकू कि मेरे लोग मुझसे दूर चले जाएं। दधी की आहुतियां मित्रता के इस व्यवहार को बहुत दृढ़ करता है, बहुत मजबूत करता है। इसमें लोग जुड़ करके रहते हैं, लोग तुमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। परिवार, 100 बातों की बात एक बात मैं कह दूं, इससे परिवार बिखरेगा नहीं। मैं तो कहूंगा अपने स्वयं के भोजन में भी रोज, आयुर्वेद में वर्णन है कि सुबह का पानी, दोपहर का दही और रात्रि का दूध अमृत है। 1 रुपया नहीं जाएगा बीमारी में, खर्च नहीं होगा। मेरी बात मान लो, मैं गर्म पानी पीता हूं सुबह, दही तो नहीं ले पाता क्योंकि थोड़ी गले की दिक्कत, प्रॉब्लम होती है, कंठ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और अभी थोड़ा सर्दी का काल चल रहा है, तो उसमें तो नहीं। तो आप लोगों के लिए सुबह जल, दोपहर में दही और रात्रि के समय में 1 गिलास दूध, ये 3 आपको स्वस्थ, पूरी बॉडी में दर्द नहीं होने देगा।
इतना मेरी आप बहुत बात मानते हैं, जितने भी आप मुझे सुन पा रहे हैं। अजवाइन भून करके एक डिब्बी में रख लो, अजवाइन थोड़ा काला नमक मिला लो और भून करके रख लो। रख लिया है? नहीं रखा तो जाके रख लीजिएगा। उसको भून के उसका पाउडर बना लो और रात्रि को सोने से पहले गर्म पानी के साथ एक आधा चम्मच अजवाइन मुंह में डाल लो। चोटी से लेके तलवे तक बॉडी में दर्द नहीं रहेगा। जिनका माथा फट रहा होगा दर्द के मारे, मस्तिष्क में दर्द नहीं होगा। मैं पूरे दिन कथाएं करता रहता हूं, कभी मेरे माथे में दर्द ना हो, इसलिए सोते समय में आधी चम्मच अजवाइन पानी के संग लेके सोता हूं, एकादशी और मंगलवार को छोड़ के, क्योंकि अजवाइन व्रत में नहीं आती इसलिए। अजवाइन, काला नमक नहीं आता व्रत में, सेंधा नमक आता है व्रत। काला नमक प्रभावशाली होता है। और एक मैं कहीं बोल रहा था, सुबह खाली पेट एक सेब उसकी 4 फांक करो, नीचे से जुड़ा हुआ हो, अलग ना हो, ऐसे उसके 4 फांक कर दो, नीचे से जुड़ा हुआ हो, उसमें काला नमक भर दो, 10 मिनट तक उसको रखा रहने दो। 10 मिनट के बाद उस सेब को आप खा जाइए, जिंदगी में माथे में दर्द नहीं होगा कभी भी। मस्तिष्क में दर्द, ब्रेन की बीमारी नहीं होगी, कोमा में नहीं जाना पड़ेगा कभी, मृगी नहीं आएंगे उसको, जो मृगी रोग होता है ना वो, ये खत्म हो जाएगा। ये सुबह खाली पेट नहाने के बाद, स्नान के बाद जो एक सेब है, लेकिन उसको ऐसा करें, उसको खापे अलग नहीं, जुड़ा हुआ रहने दें, उसमें काला नमक भुरक दें और फिर उसको बंद करके ऐसे रख दें। 10 मिनट के बाद में, मैंने बहुत लिया है, आजकल नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत लिया ये, तो मस्तिष्क स्वस्थ रहता है इससे। आजकल अजवाइन ले रहा हूं तो आपको बता भी रहा हूं उसको। इसमें मैंने कभी व्यासपीठ से आज तक ये नहीं मेरे मुंह से आपने सुना हो कि मैंने ये कहा होगा मेरे माथे में दर्द हो रहा है। अब होता ही नहीं है तो बोलूंगा कहां से। हाँ, जुकाम हो गया होगा, खांसी हो गई होगी, हल्का फुल्का बुखार भी आ गया होगा, लेकिन भगवान की कृपा से माथे में दर्द नहीं हुआ कभी। कितनी कथाएं करी, बड़ा आनंद आ रहा, अच्छा लग रहा। आप स्वस्थ रहें, वो बातें मैं यहां से आपको निवेदन कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप अपने भोजन में दही जोड़िएगा, दही को प्रयोग में लीजिए। अब तो मौसम भी अच्छा आ रहा है, होली के बाद तो दही बहुत फायदा करता है। होली की द्वितीया से तो लोग शुरू कर देते हैं दही खाना। तो होली तो आने ही वाली है, तो दधी अन्येन यजन बुधः, इसको किसी को भंडारे में जमाने का भी बहुत बड़ा फल है, और स्वयं इसको खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा विशेष है। आयुष कामो गुरुर्वारे देवानां पुष्टि सिद्धये उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराजेन यजन बुधः। अब बात आई है गुरुवार की। आयु की इच्छा करने वाले पुरुष अपनी पुष्टि के लिए देवताओं को गुरुवार के दिन जनेऊ, वस्त्र, दूध तथा घी से यजन करें। यज्ञ में दूध डाला जाता है, जब लौ बहुत निकलती है तो उसमें से दूध के प्रोक्षण किया जाता है। दूध घी से यजन हर गुरुवार को सत्यनारायण भगवान की कथा बड़ी प्रभावशाली है, एक पूर्णमासी को, एक गुरुवार को। मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहूंगा, आप रोज घी का दिया नहीं जला पाते हैं अखंड, तो गुरुवार के दिन जला के रख दें, वो चाहे 10 घंटा जले, 12 घंटा जले, एक बार उसको घी भर दीजिए। इसमें वर्णन है कि गुरुवार के दिन घी और दूध जितना आपने प्रयोग में ले लिया है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा विशेष है, ये बहुत कुछ दे देगा, ये समझ लिए। देवता प्रसन्न हो जाएंगे। क्या मिलेगा इससे? इससे लंबी आयु मिलेगी। जिनकी जन्म पत्रियों में ये कह दिया है कि महामृत्युंजय जब कराओ, इनकी उम्र कम है, तो गुरुवार के दिन उस बच्चे के नाम से 1-2 जनेऊ ब्राह्मणों को बांट दो, पीला वस्त्र बांट दो, दूध की खीर बना करके जिमा दो, और घी की अखंड जोत जला दो। एक बार सुबह भर दो, शाम रात्रि तक, जब तक जलती रहे तब तक जलती रहे। शिव महापुराण में लिखा है कि इससे दीर्घ आयु हो जाएगी, लंबी उम्र हो जाएगी। ये तो सबको ही करना चाहिए, कोई ऐसा ज्यादा क्या खर्चा है उसमें।
और ये बातें सब लिखने लायक हैं, लेकिन अब आप इतने बुद्धिमान हो गए कि आप लिखेंगे नहीं। फिर पूछते रहेंगे कि वो महाराज जी आपने वो धार में वो बात बताई और हम भूल गए। देखो कितना बढ़िया सा सूत्र लिखा है लंबी आयु के लिए। शिव महापुराण में ये बड़ा अद्भुत वर्णन कर दिया गया है। श्लोक नंबर 32 में है, 14 नंबर का अध्याय विद्येश्वर संहिता, श्लोक नंबर 32। आयुष कामो गुरुर्वारे देवानाम पुष्ट सिद्धि उपवीतेन, उपवीत कहते हैं जनेऊ को, वस्त्रेण जनेऊ और वस्त्र, क्षीर राज्यन, क्षीर कहते हैं दूध को, दूध की खीर, घी जोत में, वस्त्र दान में, ये कर दें लंबी आयु हो जाएगी। भोगार्थम भृगुवारे तु यजेद देवानाम समाहिता षडसोपेत अन्नम च दध्यात ब्राह्मण तृप्त। अब वर्णन किया शुक्रवार के लिए, वर्णन किया है कि शुक्रवार के दिन देवताओं का यजन करें और षडरस 6 प्रकार का व्यंजन, जिसमें सलाद भी आता है, जिसमें रस भी आता है, जूस जिसे आप बोलते हैं, जिसमें मीठा भोजन, नमकीन भोजन, फल, इसमें षड रस उसी को कहते हैं। 6 तरह का ये भोजन ब्राह्मण को जमाए तो धरती की जो इच्छाएं, आप मकान बनाना चाहते हैं, ये तो शुक्रवार को आप अभिषेक करते हैं, इससे कामना की पूर्ति हो जाती है। किसी का प्लॉट किसी ने दबा लिया है, खाली होता नहीं है, या प्लॉट खरीद करके डाल दिया, मकान बनता नहीं है, शुक्रवार के दिन उस प्लॉट में महादेव का अभिषेक करा दीजिए, जमीन का दोष समाप्त हो जाएगा। मैं एक बार फिर कहूंगा, शुक्रवार के दिन ब्राह्मण भोजन कराने से, इस तरीके से 6 रस का भोजन कराने से वर्णन किया है, अपार संपदा की प्राप्ति होती है, भोग सामग्रियां उसे प्राप्त हो जाती हैं। एक बात और वर्णन की गई है, ये बहुत लिखने लायक बात है और माताएं बड़ी खुश होंगी। वर्णन किया है कि जिन घरों में स्त्रियां दुखित नहीं होती, घर की स्त्रियों को अलंकार और वस्त्रों से प्रसन्न रखा जाता है। जिस घर में देवियां आभूषणों से और वस्त्रों से प्रसन्न रहती हैं, वर्णन किया गया है महाराज, उस परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अपमृत्यु शब्द लिखा है, अपमृत्यु नहीं होती। जो शनिवार के दिन अपने घर में, इसमें वर्णन है, मंगलवार को कभी नया कपड़ा मत पहनना। ये अभी मैं कौन सी योग वशिष्ठ संहिता की कथा कर रहा था कहीं राजस्थान में, डोंगरगढ़ में, हो सकता है आपने उसमें सुना हो, मैंने निवेदन किया होगा, मंगलवार को कभी भी नया वस्त्र ना पहने, नहीं तो उस वस्त्र में आग लगने से प्राणों के लिए खतरा हो सकता है। नवीन वस्त्र मंगलवार को कभी भी नहीं पहना जाता, वो उसके प्रमाण है। उसको घर में कभी पत्नी को, बहन को, मां को अलंकार आभूषण ला करके देने हैं, तो उसको शनिवार का दिन बड़ा विशेष बताया गया, वर्णन किया गया कि शनिवार के दिन ये सब चीजें आप देते हैं तो इससे भी आरोग्यता मिलती है और अपमृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं होती। अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु। एक श्लोक बोले देता हूं, अपमृत्यु हरे मंदिर रुद्रादिक्षेजेत बुधा। इसमें भगवान शिव का आह्वान किया जाता है, शंकर की पूजा की जाती है, स्त्रियों को अलंकार, आभूषण और वस्त्र दिए जाते हैं। और जो अपने घर में नारियों को, जिस घर में नारी प्रसन्न है, इसमें जो वर्णन है वो सुन लीजिए, जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न हैं उस घर में अकाल मृत्यु नहीं, अपमृत्यु नहीं। तो नारियां वस्तुओं से ही प्रसन्न हो ऐसा नहीं है। यह नहीं है कि आपके पास में पैसा है तो आप कपड़ा लत्ता सब कुछ लाके दे दें और उसे 2 बोल ठीक से बोले नहीं है, उसको आदर न दें, उसको मान न दें। किसी किसी घर में तो स्त्रियों की ऐसी स्थिति हो जाती है जो किसी के घर में नौकरानी की भी नहीं होगी। नौकरानी को भी इज्जत मिले, लेकिन घर में इन बहनों को, माताओं को घर के लोग इज्जत नहीं दे पाते। हर नारी इज्जत की भूखी है, उसे इज्जत चाहिए। वो जिस घर से बेटी बन के आई,
बेटी से इस घर की आके बहू बनी है तो उसको तो बड़ा मान मिला है उस घर में। छोटी थी तब से ही पूरा घर, 4 भाई थे उसके, सब उसको लाड करते थे। पापा भी घर में आते तो आकर के बोलते बिटिया बबली कहाँ है, और बबली दौड़ करके आती, पापा की आंख में आंसू आ जाते। तो चलो ठीक है, नई नई बहू आई है, अभी उतनी समझ नहीं है, वो सब सीख जाएगी। उसको इतनी गालियां देते हैं, कहते हैं घर फेरो आई, हमारे घर का चौपट कर दिया। ऐसी बातें मत बोलिए, ये लक्ष्मी है, सच मानिए लक्ष्मी है, ये देवी है। सच में तो दुर्गा, असली दुर्गा तो यही है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे। इसको आदर दो, ये सब कुछ छोड़ के आ गई है। मुझे रायपुर में एक बार पूछा कि सबसे बड़ा सन्यासी कौन, मैंने कहा माताएं जो अपना पियर छोड़ के आती हैं ससुराल में, उसका गोत्र भी बदल जाता है। इससे बड़ा त्याग और किसका। इसके आंखों में दुख के आंसू मत आने दो, उसे मत कोसो, मत दो उसको गालियां, उसको अपनी फैमिली का एक मेंबर समझ लो। सत्य तो यही है, पूरा जीवन निकल जाता है। तुम्हारे घर में जो तुम्हारी बहू आई है उसको आप अपने घर का मेंबर आज तक नहीं मान पाए। जब बेटा विवाह के उम्र निकलती है तब कितने परेशान होते हैं, कोई हमारे बेटे की सगाई करा दे, विवाह करा दे, लेकिन साल के बाद में वो बहुएं आपको आंख में किरकिरापन लगता है। उनके ऊपर दया कीजिए, ये भी किसी की बेटी है, बस उसने तुम्हारे पेट से जन्म नहीं लिया, वो सर्व प्रकार से तुम्हारे हित ऐसी है। अपने पेट में प्रकृति का बीज रख करके अपने उदर में, और आपको एक वंश वृक्ष दे रही है, उसका आदर कीजिए। एक कपिला गैया की तरह, एक कुछ नहीं बोल पाएगी, वो तो तब से ही पराई हो गई है, तब से उसके पिता ने उसका कन्यादान कर दिया। तुम नहीं इसकी सुनोगे तो इस बेचारी की कौन सुनेगा। इस समय मंडप में बैठी हुई थी, आचार्य ने एक मंत्र पढ़ा और कहा बेटी पति की बामांगी बन जाओ। तो वह रो पड़ी और कहने लगी गुरुजी जीवन बहुत बड़ा है, मैं उस परिवार के लोगों को जानती भी नहीं, यदि कहीं मुझसे त्रुटि हो गई, कहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे उस घर से बाहर कर दिया गया तो मेरा जीवन किसके भरोसे होगा। उसका भाई सब बातें सुनता है, रो पड़ता है, चीख पड़ता है, अग्नि के सामने हाथ रख के कसम खाता है, कहता है बहन तुम बामांग में जाके बैठ जाओ, मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए उतना नहीं होगा जितनी कि मेरी जिंदगी बहन तेरे लिए होगी। जहां जहां पर तेरा पसीना गिरेगा वहां मैं अपना खून बहा दूंगा। और कल रात्रि के धर्म यात्रा कार्यक्रम में मैं निवेदन कर रहा था, पत्नी उतनी सुरक्षित पति के साथ भी नहीं है जितनी कि एक बहन अपने भाई के साथ जितनी सुरक्षित। वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गई, तुम्हारे बलबूते, तुम्हारे भरोसे। आजकल बच्चे उसे देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वो तो पत्नी का भगत है, ऐसा बोल देते हैं। वो बड़ा टूट जाता है, उसको बड़ा कष्ट होता है। वो तो बीच में ऐसा पिस रहा है, पत्नी की तरफ ना बोले तो पत्नी रूठ जाती है, मम्मी पापा की तरफ ना रूठे ना बोले तो वो रूठ जाते हैं। अब ये बेचारा कहां जाए, ये बड़ा त्रसित है, ये बड़ा परास्त है, बहुत परेशान है। ये भाई लोग मुझे बोलते हैं आके, इनका दर्द, इनकी पीड़ा मैं समझता हूं, ऐसा मत कीजिए। मैं तो कहूंगा अपने बेटे से भी ज्यादा अपनी पुत्र वधू पर लाड कीजिए। सत्य मानिए, इस कलयुग में धर्म युग सतयुग आपके घर में नृत्य करेगा। करके तो देखिए, देखिए। अरे भैया लाड करने पर तो मरखनी भैंस बदल जाती है, तो इंसान है। करके तो देखें। ऐसा जीवन में कभी बोलना मत जिससे आपका बेटा और आपकी पुत्र वधू अलग अलग हो जाए। थोड़ा कष्ट सह लेना, खूब आनंद लिया है, अपना जीवन आपने जी लिया है, कुछ ऐसे बोल मत बोलना। बेटा आपका बाहर रहता है और आप